भाई अगर ई सिम लेने का सोच रहे हो ना तो इस वीडियो को जरूर से पूरा देख लेना। इंडिया में लोग ई सिम ज्यादा लेना प्रेफर नहीं करते हैं। ई सिम को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि फिजिकल सिम के झंझट से दूर रहो और ई सिम को यूज करो, पर एग्जैक्टली में ऐसा हो नहीं रहा है। ई सिम को यूज करने से मोबाइल फोन कंपनीज को तो फायदा ही है, वो चाहे तो अपने मोबाइल फोन्स को और पतला बना सकते हैं या फिर बैटरी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर और ज्यादा फीचर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड जिससे अल्टीमेटली हम एंड यूजर्स को ही फायदा होगा। सिम ट्रे मोबाइल फोन की टाइट स्पेस के अंदर काफी सारा जगह घेर लेता है, उसकी जगह पर ई सिम मोबाइल फोन की मदरबोर्ड में ही या फिर यूं कह सकते हो पीसीबी में ही इंटीग्रेट हो जाती है, और वो फिजिकल सिम ट्रे से काफी छोटा है, बहुत ही छोटा है। एप्पल आईफोन्स के साथ ई सिम की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और धीरे धीरे बाकी कंपनीज ने भी इसको अडॉप्ट किया। आजकल ज्यादातर फोन्स में जिसमें ई सिम आती है उसमें 2 सिम एंड एक ई सिम चलाने का ऑप्शन होती है, पर इसमें भी एक बहुत बड़ा कैच है कि आइदर तुम 2 फिजिकल सिम यूज कर सकते हो या फिर एक ई सिम यूज करो और एक फिजिकल सिम यूज करो। तीनों सिम को साइमल्टेनियसली तुम नहीं चला सकती। आज इंडिया में एयरटेल, जियो एंड वी जिसको तुम वोडाफोन आइडिया कहते हो, ये तीनों कंपनीज ई सिम ऑफर कर रहे हैं, ई सिम के सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। ऑनेस्टली बताऊं तो ई सिम काफी बढ़िया है, स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर सिनेरियो में। अगर फोन चोरी हो जाती है तो एक चोर कभी भी फोन की ई सिम को बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो फोन कंप्लीटली नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होने का कोई चांस ही नहीं है। इससे इजीली फोन को ट्रैक किया जा सकता है। फोन को अगर स्विच ऑफ भी कर दिया जाए तब भी फोन ट्रैक हो सकती है, स्पेशली मैं आईफोन्स की बात कर रहा हूं। ई सिम की एक और सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि तुम अपने फोन में मल्टीपल ई सिम प्रोफाइल्स भी बना सकते हो। मान लो तुमने 3 ई सिम प्रोफाइल्स बनाया है, एक एयरटेल का, एक जियो का और एक किसी इंटरनेशनल नंबर का, तो तुम जैसे चाहो ऐसे किसी भी नंबर पे, किसी भी सिम पे स्विच कर सकते हो। सिर्फ कुछ क्लिक्स करनी है, कुछ टैप्स करनी है तुम्हारे फोन के सेटिंग्स के अंदर। अब तुम अपने सुविधा के हिसाब से एक पर्टिकुलर प्रोफाइल को सिलेक्ट करके एक पर्टिकुलर नेटवर्क का सुविधा ले पाओगे। तुम्हारे फोन में एट ए टाइम तो 1 या फिर 2 ई सिम प्रोफाइल्स ही यूज कर पाओगे, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारे फोन में कितने ई सिम की सपोर्ट है, कितने डिफरेंट प्रोफाइल्स को एक साथ यूज करने की सपोर्ट है। पर तुम सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में जस्ट कुछ टैप्स करके एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में स्विच कर पाओगे, एक ई सिम प्रोफाइल से दूसरे ई सिम प्रोफाइल में स्विच कर पाओगे बिना कोई नया सिम कार्ड डाले अपने फोन में। पर फिजिकल सिम के साथ ये चीज करना काफी मुश्किल है। आजकल तो तुम्हें पता ही है, एक नया सिम कार्ड डालना अपने फोन में कितना झंझट का काम है। एक सिम इजेक्टर पिन ढूंढ के लाओ, उसके बाद सिम को निकालो, बहुत ज्यादा झंझट है। पर एक ई सिम प्रोफाइल अगर तुमने बना लिया अपने फोन में तो इजीली कुछ टैप्स करके तुम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, एक सिम से दूसरे सिम में स्विच कर पाओगे। और एक और भी दिक्कत है, अगर तुम बार बार अपने फोन में नया सिम कार्ड डाल के यूज करोगे तो फोन की जो सिम स्लॉट होती है, मैं फिजिकल सिम की बात कर रहा हूं, जो सिम स्लॉट होती हैं वो भी खराब हो सकती हैं। तो ई सिम के साथ ये झंझट भी नहीं है। मान लो तुम्हारा मोबाइल फोन खराब हो जाती है, अब तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हो। तुम्हें जाना पड़ेगा एयरटेल या फिर जियो की किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के तुम सिम यूज कर रहे हो, ई सिम यूज कर रहे हो, उनके स्टोर में विथ आईडी प्रूफ, और वहां पर जाने के बाद तुम्हें एक फिजिकल सिम मिल जाएगा। जैसे ही तुम्हें फिजिकल सिम मिल जाएगा, तुम्हारा जो ई सिम है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद तुम उस फिजिकल सिम को अपने किसी दूसरे फोन में, जो रिप्लेसमेंट फोन है या फिर जो तुम्हारा टेम्पररी फोन है, उसमें लगा के यूज कर सकते हो। जनरली ई सिम एक प्रीमियम फीचर है, तो एक सस्ते फोन में ई सिम मिलने का उतना कोई चांस होता नहीं है। एनीवे, अगर रिप्लेसमेंट फोन भी तुम्हारा ई सिम को सपोर्ट करता है तब भी तुम्हें जाना पड़ेगा एयरटेल या फिर जियो, जिसी भी सर्विस प्रोवाइडर का तुम सिम यूज कर रहे हो, उनके स्टोर में। वहां पर अपना डॉक्यूमेंट का प्रूफ दो, अपना आईडी प्रूफ दो, उसके बाद उनके पास से क्यूआर कोड लो और उसको स्कैन करके फिर तुम दूसरे फोन में जिसमें ई सिम का सपोर्ट है वहां पर ई सिम को एक्टिवेट कर सकते हो। बेसिकली एक हैसल का प्रोसेस है, और ये चीज स्पेशली अगर रात में होती है और अगले दिन सुबह तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट काम है तो बहुत बुरा फंसोगे। बेसिकली ई सिम एक झंझट की चीज है। अगर थोड़ा सा भी सिचुएशन बिगड़ता है तो मान लो 2-3 दिन के लिए तुम्हारा फोन खराब हो जाती है, तुमने फोन को रिपेयर होने के लिए दिया है और 3-4 दिन के अंदर फोन आ जाएगा, तब तुम क्या जाओगे किसी स्टोर में एक नया सिम इशू करने के लिए? जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। नया सिम मतलब मैं कह रहा हूँ रिप्लेसमेंट सिम, एक फिजिकल सिम ले लिया या फिर दूसरे फोन के लिए ई सिम का क्यूआर कोड ही इशू करवा लिया। तो चाहे कुछ भी करो, अल्टीमेटली तुम्हें स्टोर में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो ई सिम है वो अभी डेड पड़ा हुआ है, क्योंकि फोन डेड है, तो उसके अंदर कोई एसएमएस वगैरह, कोई ओटीपी वगैरह तो आएगा नहीं, तो तुम्हें स्टोर में जाना ही पड़ेगा विथ आईडी प्रूफ। तो अगर 3-4 दिन के लिए फोन खराब हो जाती है जिसमें ई सिम तुम यूज कर रहे थे, तो कुछ ऑप्शन नहीं है, आइदर इंतजार करो जब तक फोन ठीक होकर नहीं आता है, बिना कॉल किए, बिना इंटरनेट यूज करे रहो अगर रह सकते हो तो, या फिर तुम्हें एक फिजिकल सिम लेना पड़ेगा विथ आईडी प्रूफ उसी नंबर से, या फिर एक नया सिम भी इशू कर सकते हो अगर जरूरी है तो।
बेसिकली फालतू में हैरेसमेंट और कुछ नहीं। फिजिकल सिम के साथ ऐसे कोई झंझट होते ही नहीं है। अगर फोन खराब हो जाती है तो दूसरे फोन में जस्ट सिम कार्ड को ट्रांसफर कर लो, चाहे रात में हो, चाहे दिन में हो, चाहे कभी भी हो, जस्ट सेकंड्स का काम है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के ही तुम ई सिम लेने का सोचना। बहुत बार नेटवर्क की भी इशू आती है फोन में, तुमने शायद देखा होगा, बहुत बार नेटवर्क नहीं पकड़ता है फोन। तो तब हम क्या सोचते हैं कि एक बार इस सिम को दूसरे फोन में लगा के देखते हैं कि शायद नेटवर्क आ जाए, शायद तब मैं कॉल कर लूँ या फिर जो मुझे काम है वो कर लूँ। पर ई सिम के साथ तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। ये भी एक दिक्कत है, क्योंकि ई सिम में होता क्या है, एक छोटा सा चिप होती है, एक बहुत ही छोटा सा चिप होती है जो मदरबोर्ड में होता है। थ्रू द सॉफ्टवेयर तुम उस चिप के अंदर एक सिम की सारे के सारे डिटेल्स फीड करते हो। जो क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे हो ना, इसके जरिए सारे के सारे डिटेल्स उस ई सिम के अंदर चला जाता है। एक सिम कार्ड जिस तरीके से ऑपरेट करती है, एक ई सिम भी लगभग उसी तरीके से ऑपरेट करती है। सिम कार्ड के अंदर जो डिटेल्स होती हैं, जिस वजह से एक सिम कार्ड हमारे मोबाइल टावर से कनेक्ट कर पाता है, एक ई सिम के अंदर भी वही डिटेल्स ट्रांसफर की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूआर कोड को जो तुम स्कैन कर रहे हो इससे। इंडिया में स्पेशली एक सिम कार्ड परचेस करना या फिर एक सिम कार्ड को यूज करना काफी आसान है, पर एक ई सिम परचेस करना प्रॉब्लमेटिक हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि तुम कहाँ पे रहते हो ऑब्वियसली, और वहाँ के जो स्टोर वाले हैं, जो एयरटेल या फिर जियो के जो स्टोर वाले हैं, वो कितना नॉलेज रखते हैं ई सिम के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एज ए कस्टमर अगर तुम्हें अपने फोन में ई सिम प्रोफाइल बनानी है तो तुम्हें फोन के सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत जानना चाहिए। अदरवाइज स्टोर वालों से तुम हेल्प ले सकते हो, पर खुद अगर जानोगे तो आसानी होगी। बेसिकली ई सिम का जो पूरा फंडा है, ये हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है ऑब्वियसली। उनके लिए फिजिकल सिम ही रहने दो, उनके फोन में कभी भी ई सिम डालने की कोशिश मत करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सभी फोन्स में आज की डेट में ई सिम का सपोर्ट मिलता भी नहीं है। अभी तक इतना एडवांस नहीं हुआ है, इतना सस्ता नहीं हुआ है चीजें कि सभी फोन में ई सिम का सपोर्ट देखने को मिले। तो जो थोड़े से फ्लैगशिप टाइप के फोन्स होते हैं या फिर मिड रेंज के फोन्स होते हैं, वहां पर जनरली ई सिम का सपोर्ट होता है। बहुत सारे फोन्स में फैक्ट्री रीसेट करने से ई सिम प्रोफाइल उड़ जाती है, तो इस बात का भी तुम्हें ध्यान रखना है। बेसिकली एंड्रॉइड में एंड आईफोन्स में दोनों में ऑप्शन होती है कि तुम्हें ई सिम प्रोफाइल को उड़ाना है या फिर रखना है। ये इस चीज का ऑप्शन होती है, तो तुम्हें सिंपली उस ऑप्शन को पढ़ के खुद से अच्छे से चेक करके ही फैक्ट्री रीसेट फोन को करना है। पर एक बात का ध्यान रखना है, अगर तुम्हें फोन के अंदर सॉफ्टवेयर डलवाना है, बेसिकली जो सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग कहते हैं जिसको, अगर ये करवाना है किसी स्टोर से, किसी दुकान से या फिर कस्टमर केयर से, तब तुम्हारा ई सिम प्रोफाइल उड़ जाएगा, यही मान के चलना है। पर इन जनरल अगर तुम खुद से फोन के सेटिंग्स में जाके फैक्ट्री रीसेट वगैरह करोगे तो ई सिम प्रोफाइल नहीं उड़ती है। तो हाँ, अगर तुमने अपने स्मार्टफोन को फैक्ट्री रीसेट कर दिया है और उसका ई सिम प्रोफाइल उड़ गई है, तब तुम्हें फिर से स्टोर में विजिट करना होगा, वहां से फिर से एक नया क्यूआर कोड इशू करवाना पड़ेगा। जो पुराना क्यूआर कोड है उससे तुम वापस से पुराने सिम को एक्टिवेट नहीं कर सकते, इसके लिए उस सिम को एक्टिवेट नहीं कर सकते। जो तुम्हारा नंबर है उस नंबर को फिर से यूज करने के लिए तुम्हें स्टोर में ही विजिट करना होगा विथ आईडी प्रूफ सबमिट करो, फिर तुम्हें वो लोग एक नया क्यूआर कोड इशू करके दे देंगे, उसको स्कैन करो और बाद में जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करो, और फिर से तुम उसी फोन में उसी सिम को, बेसिकली उसी नंबर को, उसी फोन नंबर को यूज कर पाओगे। तो ये तो मैंने तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स बताया। ई सिम का बहुत सारे फायदा भी है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, चोर से तुम्हारे फोन को प्रोटेक्ट कर सकता है। चोरी नहीं होने पर भी तुम्हें फोन मिलने के चांसेस बढ़ जाती है ई सिम के साथ। ये तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, स्पेशली दिल्ली वगैरह में अगर तुम रहते हो, दिल्ली कोलकाता जैसे जो बड़े बड़े सिटीज है, यहाँ पर फोन चोरी होने का खतरा बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे सिटीज में ये काफी काम का है। पर इसके अलावा भी जो बहुत सारे और भी फायदे हैं, जैसे कि ई सिम बहुत ही क्विकली एक्टिवेट हो जाता है, काफी क्विक उसका एक्टिवेशन प्रोसेस होती है। और अगर तुम फिजिकल सिम से ई सिम में ट्रांसफर कर रहे हो तो एक्टिवेशन प्रोसेस सिर्फ 1 घंटे की होती है, नो पेपर वर्क रिक्वायर्ड। पर अगले 24 घंटे के लिए तुम यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। घर बैठे भी तुम फिजिकल सिम से ई सिम में ट्रांसफर कर सकते हो, पर मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा तुम स्टोर में जाओ, स्टोर में जाके वहां से ही करवा लो, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो जाती है तो फालतू में क्यों फंसना। अगर तुम बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो तब भी ई सिम प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो मैं सजेस्ट करूंगा तुम्हारा जो एक्चुअल नंबर है उसको ई सिम में रहने दो, उसमें कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। अगर तुम ई सिम ऑलरेडी यूज करते हो तो, और जिस कंट्री में जा रहे हो वहां पर जो सिम तुम लोगे वो कोशिश करो एक फिजिकल सिम ही लेने की, क्योंकि उसको कुछ दिनों बाद ही तुम फेंकने वाले हो। तो एक फिजिकल सिम ही लो, फिजिकल सिम तुम्हें आसानी से मिल भी जाएगा, पर ई सिम हर जगह, हर कंट्री में, हर सिचुएशन में मिलेगा नहीं। अजीब सी सिचुएशन है। अगर तुम बाहर जाते हो, इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो, वहां पर तुम बहुत ज्यादा बाहर जाते हो, बहुत ज्यादा घूमते हो बाहर, तो तुम्हें बार बार सिम लेना पड़ेगा। एक लोकल सिम तो लेना ही पड़ता है।
अगर बार बार ऐसे सिम लोगे, नए सिम को बार बार फोन के सिम स्लॉट के अंदर डालते रहोगे तो सिम स्लॉट खराब होने का भी खतरा होती है। तो ऐसे सिचुएशन में ई सिम काम का है। अब ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि तुम एग्जैक्टली में कौन सी सिचुएशन में हो और किस सिचुएशन पे बैठ के तुम क्या डिसीजन ले रहे हो। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो तुम्हारे साथ शेयर कर दिया है।